इस कंपटीशन के कुछ रूल्स हैं जो आप सबको फॉलो करने होंगे। नंबर 1, नात गाने की तर्ज पर ना हो, 3 मिनट से ज्यादा ना हो और कलाम मयारी हो और रिपीटिशन ना हो, जैसा कादिर हाँ साहब जी। एक बार दोबारा जी बता दें। जी, रिपीटिशन से मुराद कि आपको कहा जाए जब एक अस्थाई और एक अंतरा पढ़े एक सही तो बात। उसके आप दूसरे शेर की तरफ ना जाएं। एक तो टाइम भी आपका बचेगा और दूसरा आपकी मार्क्स भी डिडक्शन हो सकती है जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो। चलें जी, बिस्मिल्लाह। जी, हम स्टार्ट ले रहे हैं सैयद आकिब गिलानी साहब से। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उनका इस में गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जी, हाफिज मोहम्मद वासी। रसूले अमीन हातमल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया,
तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे है अज़ल के हसी है अबद के हसीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन तेरा सिक्का रवा कुल जगह में हुआ इस जमीन में हुआ आसमान में हुआ इस जमीन में हुआ आसमां में हुआ क्या रब क्या जम सब हैं ज़ेरे नगीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है रसूल अमीन जज़ाकल्लाह जी। जी शकील अहमद। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन बनाए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुझे सरकार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया जी सर। जी एक दफ़ा दोबारा आपको बता दें कि इस सेगमेंट के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं करशी जामे शीरी और सुकून। जी जजेस साहिबान। सर पहले आकिब की तरफ आ जी, जाते हैं। प्लीज। आकिब आपने बहुत मैं टोटल खूबसूरत पैक तेरे दिल रुबा बन के आया, बहुत खूबसूरत और बहुत पुराना कलाम है माशाल्लाह। और आपने उसको स्टार्ट में थोड़ी वेरिएशन देके अपने लिहाज से इम्प्रोवाइज़ करके पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। थोड़े से जब आप सुर उठा रहे थे वहाँ पे थोड़ी सी आपकी ना ट्यून थोड़ी जब नीचे वाले सुर लगा रहे थे तो थोड़ा सा चेंज
मुझे फील हुआ है। अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत कलाम, सना हुआनी का जो एस्पेक्ट है वो कवर हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारे हाफिज़ मोहम्मद वासे हैं, वासे आपके कलाम बहुत खूबसूरत, मेरा फेवरेट कलाम है, ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, और मंजूरुल कनैन साहब ने इसको सिखाया, जो हमारे जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। तो द पॉइंट इज़ कि आपने ना इसके जो सुर लगाए हैं वो काफ़ी मुझे वीक लगे हैं, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये बहुत बहुत ऊंचा कलाम, मतलब इसकी बहुत स्ट्रेंथ जो है इसमें दरकार है। तो स्टिल बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपने अदा किया, यहाँ पे एटलीस्ट आप आके पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। और शकील अहमद आपने भी बहुत खूबसूरत कलाम चूज़ किया, ऐसा तुझे खालिक ने, बहुत प्यारा कलाम है। और जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा था। एक आपने शायद स्टेंजा के एंड में थोड़ा सा बताएंगे सिबगतुल्लाह। मैं तीनों की तरफ पढ़ता हूँ। सबसे पहले सैयद आकिब शाह साहब ने जो पढ़ा, बहुत खूबसूरत कलाम और मशहूर ज़माना कलाम, और ये भी खालिस्तान तारीफ़ थी नबी करीम की, और बहुत अच्छे से इन्होंने निभाया। और इनकी आवाज़ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड, इनकी आवाज़ में एक पुख्तगी है कि जो कि नात खानों की आवाज़ में बहुत कम देखने को मिलती है, और मैच्योरिटी नज़र आती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। और बाकी जो रिमार्क्स मैडम ने दिए वो काफ़ी है मेरे ख्याल में, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। और हमारे अब्दुल वासे भाई, आपका कलाम माशाल्लाह इंतखाब कलाम बहुत ज़बरदस्त था, और ये भी खालिस्तान तारीफ़ थी हुजूर की, लेकिन उसमें आपकी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं और कुछ तलफ़ुज़ की अदायगी जो है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है कि आप अल्फाज की अदायगी किस तरह से कर रहे हैं। आप यहाँ पे आपने हसी लफ्ज़ बोला, हसीन नहीं हसी लफ्ज़ है। अब एक लफ्ज़ है खातमुल मुरसलीन आपने पढ़ा, ये खातमुल मुरसलीन है, हाँ ठीक है। ज़ेर ज़बर की गलती से भी आपका एक नंबर कटता है। उसके अलावा आपने पढ़ा हसी, ए अज़ल के हसी, आपने हसीन पढ़ा, ये नून नहीं है, नून बोलना है। हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं। तो उसके अलावा अंतरे में भी आपने, जब आपने अस्ताई ऑलरेडी आपकी वीक थी, आपको चाहिए था कि आप अंतरे को मज़ीद बेहतर बना के उसको लाते, लेकिन आपका अंतरा भी मुझे वीक लगा, उस पर आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और बाकी बेस्ट विशेज़। और शकील के लिए मैं कहूँगा, इन्होंने बहुत मशहूर ज़माना कलाम, और मोस्टली मुकाबलों के अंदर यही कलाम ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस्तान तारीफ़ है, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। अच्छा, आपकी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं अंतरे में, आपका थोड़ा सा, जब आपने अंतरा उठाया ना, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, लेकिन बेहतर था। और एक आपकी टेक्निकली जो सुर की, जो मैं आपको एक बताने लगूँ सबके लिए, जब आप किसी सुर को, अगले सुर को आप अडॉप्ट करने लगे होते हो ना, उठाने के लिए, तो आपने उसको सोचना नहीं है, आपने उसको सोचा पहले, आपने हूँ करके पहले सोचा कि ये क्या सुर है, बिना सोचे समझे आपने फ़ौरन से उसके ऊपर आ जाना है। मिसाल के तौर पे, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ये जो हूँ है ना, ये आपका सारा टेम्पो तोड़। आपने सोचना नहीं है कि मैं अगला सुर कहूँगा, उससे पहले आप वार्म अप हो रहे हो। मुकाबले के अंदर आपने ये काम नहीं करना, तो ये भी आपकी टेक्निकली मिस्टेक है। आपने फ़ौरन से सुर को पहचानना, आपने अपने माइंड में पहचान लेना है, लेकिन वो पहचानने का आपका अदा हलक से, ज़बान से ना हो, बल्कि ज़बान से आपके लफ्ज़ ब लफ्ज़ ऐसे पानी की तरह। बाकी बेस्ट विशेस आप सबके लिए, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। कोई हौसला शिकनी नहीं है, जी ना, हौसला अफजाई है, हौसला अफजाई और इस्लाह। आगे आपने माशाल्लाह अभी बहुत चलना है आगे, तो बड़ी अच्छी आपने कैलकुलेशन की, और बड़े 90 तोले जो है ना आपने वो अल्फाज इस्तेमाल किए। बिल्कुल, ये जो हमने अपने साथियों से सीखा है, देखें हम सब जारी है, हम आगे इनके हैंड ओवर करते हैं। जी, तो अब हमारा जो है विनर कौन है जी दोनों राउंड्स के? और इसके अलावा जी जो आगे जाएंगे, तीन ने आज हमारे साथ फाइनल राउंड में जाना है जी। 3 ने, तो हम 3 नाम अनाउंस करेंगे अभी। जी 3 नाम अनाउंस करें जी। और मैं उससे कबल ये बता दूं कि देखें, नात ख़्वानी वैसे ही एक बहुत बड़ा शर्फ और एजाज़ है, उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, जितने बच्चे सना ख़्वानी करते हैं, तो ये वैसे ही एक शर्फ और एजाज़ है। लेकिन ये एक दुनियावी असूल है, एक मुकाबला है, एक ने आगे जाना है, एक ने बाहर होना है। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने, जो बाहर होते हैं, उन्हें डिसाइड नहीं होना। आप लोगों के लिए यहाँ आना, इतने लोगों के सामने स्क्रीन पर आपका नात पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है।
और अल्लाह आपको कामयाब करे। बस अब मैडम रिजल्ट अनाउंस करें। जो हमारी शीट्स की कैलकुलेशन के मुताबिक जो पहले नंबर पे बच्चा जा रहा है वो मोहम्मद आर्यान अल खैरी, पहले राउंड में से। लास्ट वाले से। जी 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 लास्ट वाले। माशाल्लाह जी। और सैयद आकिब सैयद जो है, आकिब गिलानी। ये अभी ये और सेकंड पोजीशन पे है। नहीं सर, ये इस राउंड में से ये है बेस्ट, जो यानी इन तीनों में से ये बेस्ट इनके ये थे। दो हमारे साथ साथ फाइनल राउंड में जा रहे हैं। ठीक है। इन्होंने क्वालिफाई और एक और किया। भी जी करना एक और करना है, और 3। एक सर हम नीलम अच्छा, आर्यन। पहले राउंड में से जी नीलम नीलम एंड जी। आर्यन। जी आर्यन, ठीक है जी। नीलम, आर्यन और आकिब, आकिब। ये 3 चलें जी, हमारे आपको साथ बहुत आने बहुत वाले, आपको मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। मुबारक। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम जी। के विनर 3 है। जी तो तीनों को जी जनाब हमारी तरफ से, अमीन हमारी तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से जामे शीरी और सुकून के जनाब ये गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। आ जाइए। करशी जामी शीरी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलें जी, आप भी आ जाए। जी ये सुकून का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदी और एक और कौन थी? जी वो बच्चा जो पहला राउंड में विनर था, आर्यन आ जाओ। मुबारक हो, ये सुकून की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, आज का हमारा ये जो सेगमेंट है अभी इख्तिताम पजीर होता है, तो नेक्स्ट सेगमेंट के लिए अमीन आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रमज़ान